हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम आपसे हाफ लाइफ की बात किए थे और हम लोग जीरो और फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ डिराइव किए थे और हाफ लाइफ हम लोग बताए थे ग्राफ भी कैसे होगा जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, तो आज का जो मेरा लेक्चर है, आज जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों, आज हम लोग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आराम से समझना है, बारीकी से पढ़ेंगे, देखेंगे, कुछ भी नहीं है रिएक्शन। अगर आपको अच्छे से आप कंसंट्रेट होके अगर आप देखते हैं तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। एक बार में, मैं ये वादा करता हूँ, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा क्या रहा बताओ? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और आपसे मैं एक बात करना चाहूँगा, आप हमारे जिस चैनल पे आप देख रहे हो केमिस्ट्री क्लासेस बाय एम के मिश्रा, तो ये हमारा चैनल, ठीक है, इस पे हम लोग खास करके फोकस वर्क कर रहे हैं। और जहाँ तक की बात है बच्चों, इसमें हम लोग जिस चैप्टर को स्टार्ट करी है और जहाँ से चल रही है क्लास, वो तो अभी तो चल ही रही है। और जो बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं सर जी फर्स्ट चैप्टर से आपने क्यों नहीं स्टार्ट किया, तो आप वेट करो, आपको वेट करनी है। हम फर्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, हम फर्स्ट चैप्टर से भी जहाँ जो भी है सारा चैप्टर सब स्टार्ट करेंगे, आपको वेट करना है। अभी जो चैप्टर्स चल रही है केमिकल काइनेटिक्स, उसको आपको पढ़नी है। आया बात समझ में? तो केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर चल रही है फिलहाल उसको आप पढ़िए। जो पिछले वीडियोस हैं चैप्टर्स के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, वो भी अपलोड हैं हमारे इस चैनल पे, उसको आप पढ़े जाके। रही बात जो बैक चैप्टर्स हैं वो भी इसके बाद अपलोड होगा, 1 बाय 1 करके। आप हमसे जुड़े रहें, कनेक्ट रहें और अधिक से अधिक हमारे इस वीडियोस को, इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी तक हमारे लेक्चर, ये वीडियोस पहुंच सके, सभी बच्चे को इस वीडियोस से, इस लेक्चर से लाभ हो, फायदा हो। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चले तो आ जाओ, मस्ती करते हुए देखते हैं, क्या मजा आ जाएगा आज का हमें सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है रिएक्शन। तो चलिए कॉपी और कलम निकाल लीजिए, आइए हमारे साथ। तो हम लोग नोट करते हैं ना, क्या होगा बताओ? सूडो, हाँ, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो भाई हेडलाइंस में, हाँ, सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या है ये बच्चों हमारा? सूडो फर्स्ट ऑर्डर। देखिए, एक तो बड़ी बात ये होती है कि सूडो का मतलब क्या होता है। आपको पता होगा सूडो वर्ड का मतलब होता है झूठा, फॉल्स, यानी ये झूठा फर्स्ट ऑर्डर। यानी सूडो मतलब होता है क्या? फॉल्स। एक्चुअली में देखिए, लगता है ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता है, लेकिन इसको हम लोग एज्यूमिंग फर्स्ट ऑर्डर मान लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं दिखता है, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर नहीं दिखता है, लेकिन किसी कारण, किसी कंडीशंस के कारण, कुछ ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं जिस कारण से ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर कहलाने लगती है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ऐसा नहीं है कि धरने से किसी भी रिएक्शंस को, जहाँ पे रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभिकारक भाग ले रहा है, अगर 2 रिएक्टेंट हैं तो जाहिर सी बात है जब 2 रिएक्टेंट हैं तो उसका मोलिकुलरिटी क्या होगा? 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2 रिएक्टेंट का। तो वहां पे तो हम लोग बोलेंगे सर जी ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर हम बच्चों बात करें कि अगर माना A प्लस B, ठीक है, हाँ, ये बनाया प्रोडक्ट, क्या बनाया? ये बनाया प्रोडक्ट। आगे समझ में बात? अब यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है तो कोई भी देखे इसको क्या बोलेगा? सर जी ये कौन सा ऑर्डर में है? यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स है तो इसका मोलिकुलरिटी क्या होगा? मोलिकुलरिटी तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा रिएक्शन किस ऑर्डर में जाएगा? सेकेंड ऑर्डर में। तो लगता है ये क्या है हमारा? ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर में आपको जा रहा है, लेकिन किसी खास परिस्थिति में, किसी खास कंडीशंस को फॉलो करते हुए ये रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर में हो जाता है।
ऐसे कंडीशंस हैं, मैं आप बताऊंगा अभी आपको, जिस कंडीशंस में उस कारण से ये सेकंड ऑर्डर नहीं, ये फर्स्ट ऑर्डर बिहेव होने लगता है। इसका रेट क्या हो जाएगा, कोई इसका रेट क्या लिखेगा बताओ? दो रिएक्टेंट है तो के, हाँ, ए इंटू बी लिखेगा, इसका रेट यही होगा, रेट लॉ। अब इसका रेट लॉ ये होगा, इसका मतलब ए का पावर एक मान लो, बी का पावर क्या एक, अब दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 हो जाएगा। ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है? रिएक्टेंट का जो पावर होता है उसको जोड़ देते हैं। तो ए का मान लिया 1, बी का भी मान लिया, एज्यूम 1 मान लिया, दोनों को ऐड कर दो, 2 हो जाएगा। तब तो लगता है कि वही रिएक्शन क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर, ऐसा तो हो रहा है फीलिंग। लेकिन नहीं सर, ऐसा कुछ उसमें कंडीशंस अप्लाई हो जाता है, ऐसा शर्तें, ऐसा कंडीशंस हम लोग अप्लाई करते हैं, इस कारण से ये कभी नहीं सेकेंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर मुझे मानना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर मानना पड़ेगा। तो उसको बोलेंगे हो गया, लगता है सेकेंड ऑर्डर लेकिन हो गया फर्स्ट ऑर्डर, तो उसको बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सूडो मीन झूठा, रियल में ये फर्स्ट ऑर्डर है नहीं, रियल में फर्स्ट ऑर्डर है नहीं, लेकिन किसी सर्टेन परिस्थितियों में, सर्टेन कंडीशंस में इसे फर्स्ट ऑर्डर माना जाता है। चलिए तो हम लोग आते हैं, ठीक है। देखिए तो हम पहले इसको लिखेंगे। अब देखिए यहां पे इसको कब मानेंगे, लिखिएगा, देखिए when two reactants in which concentration of one reactant is very less and concentration of other is high, then reaction said to be pseudo first order। नोट कर लिया? अब देखिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब कब हम लोग कहेंगे, जब दो रिएक्टेंट्स हैं, इसमें एक रिएक्टेंट का क्या है, कंसंट्रेशन बहुत कम है, क्या है, बहुत कम है, दूसरे का क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जब जिस दो रिएक्टेंट में जब एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, दूसरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बहुत कम, माना कि सपोज ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, ये बनाया प्रोडक्ट, लगता है रिएक्शन, इसमें दो आपका रिएक्टेंट हैं, तो दिखने में लगता है ये सेकंड ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर, लेकिन ये हो आपको हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर। अब इसमें होगा, मान लें कि मान सपोज ए का जो है कंसंट्रेशन वो है 0.01, ठीक है, और बी का मान लिया हम लोग, ठीक है ना, 50 मोल, कितना मान लिया, इसका बी का आपका 50 मोल मान लिया, ए का 0.01 मोल मान लिया कंसंट्रेशन। अब तू ही बता दो भाई, जब ए का कंसंट्रेशन 0.01 है, बी का 50 मोल है, इसका मतलब बी का जो कंसंट्रेशन है वो ए के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत ज्यादा है, ए का कंसंट्रेशन बहुत कम है। अब जिसका कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, ऐसा रिएक्टेंट कंप्लीटली क्या होगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो जाएगा। इसका अमाउंट जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या होगा, इसका जो अमाउंट है वह कंप्लीटली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका जो कंसंट्रेशन है वो 100% लगभग कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब रही बी की बात, तो बी का जो कंसंट्रेशन है वह उसमें बहुत कम चेंज, बहुत ही क्या होगा, कम चेंज मींस क्या, इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दो तो कितना बचेगा बताओ, बताइए इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, बहुत कम चेंज होगा। तो जब किसी दूसरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में चेंजिंग बहुत कम होगा, यानी उसका कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट है, लगभग क्या कांस्टेंट होगा, और इसमें एक जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन कंप्लीटली खत्म हो जाए, कंप्लीटली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ले, तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन
किस पर डिपेंड करेगा सर जी? इस पर डिपेंड करेगी जिसका कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम। जिस जो रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया, जिसका कंसंट्रेशन खत्म हो गया, क्योंकि इसका अमाउंट बहुत कम है, रिएक्शन स्टार्ट हुई, ये क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, और इसका तो चेंज हुआ, बी का भी चेंज हुआ कंसंट्रेशन, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसका कंसंट्रेशन, बी का जो कंसंट्रेशन है बहुत कम है। तो जब बी का कंसंट्रेशन ए के रिस्पेक्ट में बहुत कम चेंज होता है, ए का पूरा चेंज हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन भैया किस पर डिपेंड करेगा, ए या बी पर? सर जी आप बोलोगे ए पर। जिसका कम होगा कंसंट्रेशन, रिएक्शन उस पर डिपेंड करेगी, इसीलिए हम इसको बोलेंगे भैया ये फर्स्ट ऑर्डर दिखता है। बी को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वह ए के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो सिर्फ ए पर डिपेंड किया, एक पर डिपेंड किया, इसीलिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर। इसका क्या होगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि बी पर डिपेंड किया ही नहीं। बी पर डिपेंड क्यों नहीं किया भाई? क्योंकि बी का जो कंसंट्रेशन है बहुत कम चेंज हुआ, वो स्लाइटली चेंज हुआ, वो हल्का चेंज हुआ, नहीं के बराबर हुआ, लेकिन ए का खत्म हो गया। तो जब दो रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा हो, दूसरे का अमाउंट बहुत कम हो, तो उस केस में रिएक्शन जो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर बिहेव करती है। अब आया पता, समझ में आया? कहाँ हम पता करेंगे, किस केस में हम लोग समझेंगे कि भैया ये रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर है? इस केस में समझेंगे रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर है जब एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बहुत कम होगा। एक बहुत ज्यादा, एक बहुत कम। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, जिसका कंसंट्रेशन वेरी वेरी लेस, जिसका कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड करेगी। तो आप नोट कर लो, यहां तक नोट कर लिया? चलिए नोट कर लिया। तो ये हमारा स्टेटमेंट हुआ सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर होता नहीं है, हम लोग सर्टेन कंडीशंस में फर्स्ट ऑर्डर मान लेते हैं। इसका एग्जांपल बच्चों देखते हैं। जैसे मैं बच्चों बात करें, देखो अगर मेरे पास कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसको हम लोग सूडो फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे, ठीक है? क्या बोलेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। देखिए यहाँ पे हम लेते हैं इथाइल एसीटेट CH3 COO C2H5, ठीक है? अब इसमें हम क्या लेते हैं, इसको हाइड्रोलाइज कर दिया करते हैं, इसको हाइड्रोलाइज किया एसिड के प्रेजेंस में। अब बताइए क्या बनेगा, CH3 COOH प्लस C2H5OH, ठीक है? जैसे देख लो अच्छा से। तो देख लिया। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या है, इथाइल एसीटेट। इथाइल है ना, C2H5 क्या होगा, इथाइल। CH3 COO क्या पढ़ेंगे, CH3 COO एसीटेट, तो होगा इथाइल एसीटेट। आया समझ में? ये एसिटिक एसिड है, ये वाटर, ये क्या बन गया, C2H5OH एसिटिक एसिड। ये पढ़ा भी होगा आपने रिएक्शन क्लास 10th में, देखा भी होगा, ईस्टर में देखा होगा, ठीक है? हाँ ईस्टर केस में बनता है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो उधर यहाँ पे जो इथाइल एसीटेट है, इसका हम लोग एज्यूम माने कि इसका आप कितना है, स्टार्टिंग में 0.0 मोल। और अब ये बताइए कितना मान लिया मैंने, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इथाइल एसीटेट का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, कितना माना बच्चों बताओ? कितना मान लिया, 0.01, ठीक है? अब वाटर की रही बात, तो वाटर हम एज्यूम दिया हुआ है, मान लिए 55.50, ठीक है? कितना मान लिया, 55.50 स्टार्टिंग का, ठीक है? अब यहाँ पे भागे, यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, 0। रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो प्रोडक्ट में कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। हाँ अब रिएक्शन स्टार्ट होगा, क्या होगा, अब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो अब बताओ क्या हो जाएगा। अब इसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कंज्यूम होगा। इसका बहुत ज्यादा है, इसका बहुत कम है, तो इसका मतलब बताओ क्या हो जाएगा, जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो इसका कितना बचेगा आपका 55.49, इसमें से घटा देंगे ना, इसका हो जाएगा 55.49, इसका तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा। ये बचेगा जो घटा के निकालोगे ना 0.01, इसका 0.01 इसका बचेगा। आ रही समझ में?
तो इसका रेट बताओ क्या हो जाएगा इस केस में, रेट क्या हो जाएगा, रेट किस पर डिपेंड करेगा, रेट हो जाएगा कांस्टेंट के डाइस, ये हो जाएंगे CH3 COO क्या होगा बताओ, C2H5 इंटू वाटर, ठीक है। रेट तो ऐसा हो गया, दोनों को मैंने मान लिया, एसीटेट का मान लिया, वाटर का भी मान लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे के डाइस, अच्छा यहाँ पर के इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लें के डाइस इंटू क्या हो जाएगा बताओ, वाटर। तो बताओ रेट, नया रेट बताओ क्या बन जाएगा, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ये हो जाएगा CH3 COO C2H5। आया समझ में? आप नोट कर लीजिए, देखिए ये रेट दोनों मान लिया, इसका भी अभी तो ये आपको लग रहा है सेकंड ऑर्डर, इसका पावर 1, इसका भी पावर 1, ऑर्डर 1 है, तो रिएक्शन बिहेव एज सेकंड ऑर्डर, लेकिन इसका तो कांस्टेंट है। वाटर का कितना चेंज होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट होगी, अभिक्रिया स्टार्ट होगी, तो इसके जो वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम चेंज, 55 पॉइंट कितना हो जाएगा 49, इसमें से घटा के, तो इसका तो कांस्टेंट हुआ ना लगभग, इसका तो चेंज नहीं हुआ। वाटर का जो कंसंट्रेशन क्या हुआ, इसके रिस्पेक्ट में नहीं बदला, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, अब सिर्फ इस पर नहीं, इस पर सिर्फ इथाइल एसीटेट जो है इस पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो यही होगा जो नया रेट होगा वो जो के, ये के डाइस वाटर का एज्यूम क्या मान लिया, के मान लिया, तो क्या हो जाएगा रेट इक्वल टू के इंटू क्या हो जाएगा, ये आई बात समझ में। अब बताओ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसी एक पर डिपेंड किया, किसी एक पर, इस पर डिपेंड किया, इसीलिए अब बताओ ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर में है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर। लग रहा है रिएक्शन सेकंड ऑर्डर में है, लेकिन इस कारण से क्या हो जाता है, रिएक्शन आपको फर्स्ट ऑर्डर बिहेव करती है। तो जब फर्स्ट ऑर्डर हो गया तो हम लोग बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फटाफट आप नोट कर लीजिए यहां तक। नोट कर लिया? तो किस, आप कैसे बताओ किस केस में होगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर, आया समझ में? रिएक्शन दिखता है सेकंड ऑर्डर, रिएक्शन दिखता है सेकंड ऑर्डर, लेकिन होता नहीं है, ये किसी कारणवश हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर। देखो इथाइल एस्टेट का मान लिया जो दिया हुआ 0.01, वाटर का 55.50, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हो, टाइम कितना है t बराबर मान लिया 0, तब तो इसका क्या होगा 0 रहेगा। आपने पढ़ा हुआ केमिकल इक्विलिब्रियम में जब दो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्शन स्टार्ट नहीं है, टाइम 0 है, तो प्रोडक्ट में क्या होगा 0-0। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो इसका जो कंसंट्रेशन है बहुत कम है, ये पहले खत्म होगा, तो कितना बचेगा प्रोडक्ट में, तो जो कंज्यूम हुआ, जो रिएक्टेंट में ऑलरेडी खत्म हो गई, वो अमाउंट कितना बचेगा, कहाँ बचेगा, तो वो बचेगा प्रोडक्ट में। इसका मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो एसिटिक एसिड का भी 0.01 और इथाइल अल्कोहल का भी क्या होगा 0.01 बचेगा जब रिएक्शन स्टार्ट होगा। इसका कितना हो जाएगा वाटर का, तो इसमें से घटा देंगे 55 पॉइंट कितना हो जाएगा 49, तो 55.49 में और 55.5 में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, नहीं के बराबर। इसका मतलब इसका जो कंसंट्रेशन है कांस्टेंट है, नहीं बदला, इसीलिए रिएक्शन जो है वो किसी एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करे, किस पर, तो इथाइल एसीटेट पर। जिसका चेंज हो जाएगा, जिसका कंज्यूम हो गया कंसंट्रेशन 100%, रेट ऑफ रिएक्शन उसी पर आपको निर्भर करेगी, तो इस पर आपको डिपेंड है, इसीलिए ये रिएक्शन लगता है, हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन है नहीं फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन सर्टेन कंडीशंस में रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर मानना पड़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। दिखता है सेकेंड ऑर्डर, लेकिन इस कारण से क्या हो जाता है, जो नया होते हैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन वो इसी पर डिपेंड करते हैं, सिर्फ एसिटिक एसिड पर, वाटर पर डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो ओवरऑल रिएक्शन में लगभग कांस्टेंट है, इसीलिए। चलिए नोट कर लिए, यहाँ तक नोट कर लिए, समझ में आ गया होगा थ्योरी हमारा, तो जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, निचोड़, टेंशन लेने की बात ही नहीं है, जो मैं एक्चुअल में था ये कहता क्या है सूडो फर्स्ट ऑर्डर में, एकदम आपको हूबहू स्टेप बता दिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, और फिर आपको हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियोस लेके आएंगे। आप घरों में अच्छे से रहें, पढ़ें इसको, लेक्चर्स को 1 बाय 1 नोट करें, सारे टॉपिक्स को नोट करें, बनावें घर पे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें। शेयर जितना ज़्यादा शेयर करोगे
हम आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं ना कि आप क्या कहो बताओ। एज ए टीचर मैं बता रहा हूँ, एज ए टीचर मैं कर रहा हूँ कि आप अधिक से अधिक से सब्सक्राइब करिए, हमारे इस लेक्चर को शेयर कीजिए, सभी तक हमारा ये लेक्चर वीडियोज पहुँच सके, बस और क्या बताएं। हम तो आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, वर्क करनी आपको है, शेयर तो आप करनी है। एक छोटा सा मैं आपसे बस अपील कर रहा हूँ या वो शेयर करने बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगेगा वीडियो है चलो लाइक करना है, जब आप समझ में आ जाए तो आप लाइक कीजिए। कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कहीं दिक्कत आपको हो रही है तो कमेंट बॉक्स में है, आराम से जाके कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इजीली वे में आप कमेंट कर सकते हो जहाँ प्रॉब्लम्स आता है, ठीक है। और देखिए एज ए फ्रेंडली, कोई टेंशन नहीं है, एज ए फ्रेंडली आप पढ़िए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जहाँ एज ए बेझिझक सर जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको इंस्टेंटली रिप्लाई मिलेगा, रिप्लाई आपको दिया जाएगा, आपको जहाँ जो दिक्कत है। और हाँ रही बात कुछ चैप्टर्स जो बच्चे बोलते हैं सर जी आपने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट क्यों नहीं किया, तो भैया फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हमने नहीं किया इसीलिए अभी जो चल रही है आप करेंटली वो पढ़ें, ये भी आपका ही सिलेबस है, आपको पढ़नी ही है, अभी आप पढ़ लो फिलहाल, वो चैप्टर भी स्टार्ट होगा बहुत जल्द, ठीक है। तो आपके पास सारे चैप्टर्स के लेक्चर आएंगे, आप टेंशन ना लें, ठीक है। अरे मैं हूँ तो बस सब कुछ है आपके पास है, हम सारे लेक्चर्स को आपके पास लेके आएंगे, बस आपको बस स्टेबल लाना है, स्टेबल लेंगे, लेक्चर्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अच्छा लगे भाई लेक्चर समझ में तो मजा आ जाए, फैंटास्टिक, आराम से लाइक करो, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं, करिए स्टॉप कीजिए, चलिए थैंक यू। घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बच के रहें, बाय बाय।